हरियाणा में आरक्षण की आग भले ही बुझ गई है, लेकिन उस आग की जो चिंगारियां सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। आरोप लग रहे हैं कि दंगाइयों ने कई महिलाओं को हवस का शिकार बना डाला। हालांकि पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन घटना स्थल पर पड़े सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हरियाणा सुलग रहा था। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी और उसकी तपिश भी महसूस की। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें सुनकर हर किसी का खून खौल रहा है। खबरों की माने तो सोमवार तड़के नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कई ऐसे वाहनों को रोका गया जिनमें महिलाएं सवार थीं। उसके बाद महिलाओं को नजदीकी खेतों में ले जाकर उनके साथ रेप किया गया। हालांकि एक अखबार में छपी इस खबर को हरियाणा पुलिस ने सिरे से नकार दिया है। पुलिस विभाग को ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रकार का कोई अपराध वहां पर हुआ है। भले ही पुलिस अभी तक पूरी तरह अनजान होने का दावा कर रही है, लेकिन घटना स्थल पर कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो चीख चीख कर उस सुबह हुई दरिंदगी की गवाही दे रहे हैं। ढाबे के पास कई महिलाओं के अंडरगारमेंट्स का पाया जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वहीं पास में मौजूद राख हो चुकी कई गाड़ियां दहशत के उन पलों की कहानी बयान करने के लिए काफी हैं। अखबार ने चश्मदीदों के हवाले से दावा किया था कि उस रोज करीब 10 महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 30 से ज्यादा दंगाइयों ने तड़के 3 बजे अचानक ही दिल्ली एनसीआर की तरफ जाने वाली गाड़ियों पर हमला बोल दिया और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उसी दौरान गाड़ियों में फंस गई महिलाओं को खींचकर नजदीकी खेतों में ले गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनके साथ रेप किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ पीड़िताएं उस वक्त तक खेतों में नग्न ही रहीं जब तक उनके पुरुष साथियों ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। अखबार ने यह भी दावा किया था कि नजदीकी गांव हसनपुर और कुराद गांव के लोग पीड़िताओं की मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने पीड़िताओं के लिए कपड़ों और कंबल का इंतजाम किया था। इस पूरे खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस अधिकारियों ने पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को इज्जत का हवाला देकर मामला दर्ज न करने के लिए राजी किया। पुलिस वहां पे थी और पुलिस इनको छोड़ के भाग गई, तो ये महिलाओं को कोई ट्रस्ट नहीं है स्टेट पुलिस पे। मैं सीबीआई की डिमांड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये महिलाएं दिल्ली की हैं और इनकी स्टेटमेंट सीबीआई डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकती है। वहीं पुलिस अभी भी अपने दावे पर अटल है। हाईवे पर महिलाओं के कपड़े मिलने की जांच करने पहुंचे सोनीपत के एसपी ने मौके पर ही जांच कर अपना फैसला सुना दिया। उनका कहना था कि कपड़े मिलने से रेप की पुष्टि नहीं हो जाती। कोई हमारे पास अभी तक पुलिस स्टेशन में, कंट्रोल रूम में, कहीं पे भी या किसी वन और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है जिसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मोलेस्टेशन की किसी विमेन की बात हुई हो। पुलिस भले ही रेप की बातों को सिरे से खारिज करने में जुटी है, लेकिन अखबार की रिपोर्टों के मुताबिक कई चश्मदीद ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना की जानकारी दी है। ऐसे ही एक चश्मदीद ने एक अखबार को बताया कि 3 महिलाओं को सुखदेव ढाबे पर ले जाया गया था। उनके साथ उनके परिवार और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन अधिकारियों ने मामले की जांच के बजाय पीड़िताओं को घर ले जाने की सलाह देकर चलता कर दिया। आरोप है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कई पीड़ितों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। आपको बता दें, दंगाइयों ने सुखदेव ढाबे को भी अपना निशाना बनाया था। ढाबे को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद दंगाई वहां से भाग गए थे। एक और ढाबे के मालिक ने भी दावा किया था कि 4 महिलाओं ने उनके ढाबे के पास पानी के टैंक में छिपकर खुद को बचाया था। वो सुबह होने तक घंटों उसी टैंक में छुपी रही। इस मामले में भी पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप है। बहरहाल पुलिस का रवैया अब बदल चुका है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मामले की विस्तृत रिपोर्ट तो मांगी ही, साथ ही ये टिप्पणी भी कर दी कि प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा पुलिस और प्रशासन हरकत में आए और आनन फानन में 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया।
लोकल की विशेष जांच होगी और उसमें यदि कोई कंप्लेंट सामने आते हैं तो महिलाओं की पूरी सुरक्षा, महिलाओं का पूरा सम्मान, इसका ध्यान किया जाएगा। टीम के लिए हम हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। टेलीफोन नंबर उनको देंगे, सब कुछ देंगे। किसी भी प्रकार से विक्टिम आते हैं तो उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है, उनकी भी सुरक्षा करेंगे। पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी पीड़ित उस घटना से जुड़ा हो तो वो इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। वहीं अदालत के दखल के बाद महिला आयोग की टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। अब राज्य के एडिशनल होम सेक्रेटरी से पुलिस के रवैये पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट के संज्ञान में है, राज्य सरकार के संज्ञान में है और इसके लिए अल्टरनेटिव बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई लोकल लेवल पे या किसी अधिकारी के लेवल पर कोई अगर सबूत देने के लिए कोई आते हैं या कोई बात कहने के लिए आते हैं उसको नजरअंदाज ना किया जाए। बहरहाल कई स्तर पर जांच जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले का जो भी सच है वो सबके सामने जरूर आएगा। अगर सचमुच महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है तो ऐसे दरिंदों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अमित पांडे, चंडीगढ़, IBN 7। पुलिस भले ही पीड़ितों के सामने आने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच एक महिला ने दावा किया है कि उसके बेटे ने उस हैवानियत को देखा है। वो उसका चश्मदीद गवाह है। बेटा गया हुआ था अमृतसर, गुरुद्वारे गया हुआ था। वहाँ से वापसी में आते हुए सोनीपत में उनके साथ ये हुआ। पूरी गाड़ी वाड़ी उनकी जला दी है। रात भर उन्होंने स्टे दिया था गुरुद्वारे में, उन खाना वाना उन्होंने खिलाया था। रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। बच्चों को ये बोला था कि रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया। रास्ता खुला नहीं था। उधर से पब्लिक शोर काटते जाट गुजर लोग आ रहे थे वहाँ से, वो सारी गाड़ियाँ उन्होंने बिल्कुल जला दिया। उसका सामान भी था गाड़ी के अंदर, पूरा उसका 1.5-2 लाख रुपए का सामान जला दिया पूरा। यार लेडीज़ काफ़ी लोग खींच के लेकर गए वहाँ पर। वो जंगल की तरफ ले गए, उनके कपड़े फाड़ रहे, उनकी छीना झपटी कर रहे थे सब लोग। शराब पी रखी थे सारे जाटों ने वहाँ पर। हमारा बेटा खुद बता रहा, कहता मैं टीवी में देखता था, आज तक मैंने नेचुरल आंखों से देखा है पूरा। उनकी गाड़ी पर पूरे वो लोहे के बल्लम वगैरह मार रहे थे। एकदम से वो निकल के बाहर भागे तेजी से, तो अपनी उन्होंने जान बचा के बस ये सुबह तक वो पहुंच पाए। ये गुंडई जो महिलाओं के साथ दिखी, ये और कहां दिखी, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, कैसे गाड़ियों को, शोरूम्स को इन लोगों ने अपनी चपेट में लिया और बर्बाद किया। एक ब्रेक के बाद ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रोहतक ने आगजनी का जो तांडव देखा उसने सबको झकझोर कर रख दिया। आपको बताते हैं कि रोहतक के इस बुरे दौर की शुरुआत कहां से हुई और कैसे उपद्रवियों ने लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। तबाही की इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें 18 फरवरी की हैं, जब रोहतक के अशोक चौक पर बर्बादी का बिगुल बजा। युवकों की बेकाबू भीड़ डंडों से लैस हर उस सामान को तबाह किए दे रही थी जो सामने आ रहा था। पहले लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहा। जब डंडों से अपना बाहुबल दिखाकर ये सारे सूरमा थक गए, तब शुरू हुआ आगजनी का घिनौना खेल। एक एक कर 6 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, जो घटना आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां से आगजनी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद शुरू हुआ लूटपाट का दौर। दंगाई दुकानों और शोरूम के सामान को ट्रक में भरकर अपने साथ ले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। हालांकि अब आग शांत हो चुकी है तो पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। असामाजिक तत्वों ने आगजनी करी, लूटमार करी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम किसी लुटेरे को, किसी आगजनी करने वाले को और उसके किसी कॉन्स्पिरेटर को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दंगे, फसाद और बर्बादी की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।
इन उपद्रवियों ने कारों के एक शोरूम में घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर जमकर लूटपाट की। ये सब कुछ कैमरों में साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे एक दंगाई कारों के एक शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट को अंजाम दे रहा है। देखिए कैसे महंगी कारों को चकनाचूर किया जा रहा है। इन दंगाइयों के पास कई तरह के घातक हथियार थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक शख्स गंडासा लिए नजर आ रहा है और वो लाखों की एक गाड़ी को तबाह करने में पूरी ताकत लगा दे रहा है। बहरहाल दंगा खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि बर्बादी के इन सौदागरों का हिसाब कब होगा। तो पुलिस का दावा है कि 69 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। 2 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र और कैप्टन मानसिंह, और इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है। कल FIR दर्ज हो गई थी और कानूनी कार्रवाई इसके अंदर हम कर रहे हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी हमने गठन किया है। आरक्षण के नाम पर हुई लूटपाट और तबाही में 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद हो गई, तो कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा। रोहतक में एक परिवार के 17 साल के बेटे को हुड़दंगियों ने मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिवार की माने तो मौके पर सेना के होते हुए भी उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन कोई भी उनके बेटे को बचाने के लिए आगे नहीं आया। एक गोली लगते ही उधर से 500 जो है वेपन थे जिनके पास लाइसेंस के, वो कला रोड से वो लोग भाग गए, उधर फायरिंग करने लगे। जब भागे वरना लूटपाट और आग और ज्यादा करते हैं। बहरहाल जो चले गए वो तो नहीं लौट सकते, लेकिन आगे से इस तरह किसी के घर में मातम न पसरे, उसके लिए पुलिस और प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। आप एक बार फिर देखिए वो तस्वीरें जब रोहतक शहर झुलस रहा था। कुछ दंगाइयों ने शहर को बंधक बनाकर तबाही का कभी न भुलाया जाने वाला फसाना लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।